गुड इवनिंग। आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 17 सितंबर को यूपी विधान परिषद सचिवालय आरओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आपने देख लिया होगा और संभवतः आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा। मैं आपको बताऊं कि इस नोटिफिकेशन के बाद दो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन भी जारी हुए हैं। अनुपूरक विज्ञापन 1 और अनुपूरक विज्ञापन 2। इन सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन में पोस्टें बढ़ी हैं, लास्ट डेट बढ़ी है और योग्यता में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल नोटिफिकेशन के बारे में भी और अनुपूरक जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, सप्लीमेंट्री जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम चूँकि पोस्टें बहुत कम हैं तो बहुत ही टफ होने वाला है, इसलिए आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मूल नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन 17 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन की डेट थी 18 सितंबर और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 12 अक्टूबर थी। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी कि समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किया जाना है और पृथक पृथक जो है परीक्षा शुल्क भी दिया जाना है। अगर आप आरओ के लिए अप्लाई करते हैं उसका अलग फ़ीस देंगे, एआरओ के लिए अलग फ़ीस देंगे, और भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी अलग अलग आपको फ़ीस देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें निर्देश जो है ये अप्लाई करने का और शुल्क जमा करने का ये दिया हुआ है। तो ये तो नोटिफिकेशन से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आपने ई चालान भरे होंगे। मेन बात जो इसमें आ रही है आवेदन शुल्क की आ रही है। तो आवेदन शुल्क जो है 1050 है अनरिजर्व और ओबीसी की, एससी एसटी के लिए 800 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1050, दिव्यांग के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है। इसके बाद जो है पदों का विवरण देख लीजिए। आरओ के 19 हैं, अपर निजी सचिव के 23 पद हैं, वृत्त लेखक के 9 पद हैं, समीक्षा अधिकारी लेखा का 1 पद है, शोध सहायक 3 पद है, सुरक्षा सहायक 5, सुरक्षा सहायक महिला 1 पद और विशेष कार्याधिकारी 1 पद, तो अनुसेवक 10 पद। हर पद के लिए जो है अलग अलग आपको अप्लाई करना होगा और उसके लिए जो है अलग अलग फीस जमा करनी होगी। आरक्षण एज इट इज है। इसके बाद जो है जो मेन चीज़ आती है वो आपको देखना है शैक्षिक अर्हता। तो देखिए विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए आपको जो है विद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से सामाजिक विषय में, साहित्य या सामाजिक विषय में आपको पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद है जो है समीक्षा अधिकारी के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। अपर सचिव निजी सचिव के लिए जो है ग्रेजुएट होना चाहिए और स्टेनोग्राफर हिंदी और हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर ज्ञान की जो है डोएक द्वारा CCC, ये इसके लिए ज़रूरी है अपर निजी सचिव की। इसके बाद समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए है वाणिज्य में स्नातक उपाधि और ओ लेवल सर्टिफिकेट। अब ये जो ओ लेवल सर्टिफिकेट है इसी का क्लेरिफिकेशन आगे मैं बताऊंगा जो है, क्योंकि अभी जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था आरओ का, वो इसी ओ लेवल को लेकर के बहुत बड़ी दिक्कत आई थी। अभ्यर्थियों ने जो है ओ लेवल के समकक्ष किसे माना जाए इस बात पर बहुत विवाद भी हुआ था, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बहरहाल इसको क्लियर कर दिया गया है, आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो है। तो ये जो है क्वालिफिकेशंस हैं। और इसके बाद वेतन जो है विशेष कार्य अधिकारी का 78,800 से 2 लाख है, संपादक का है 56,100, समीक्षा अधिकारी 47,600 1,51,000 और अपर निजी सचिव का है 47,600 से 51,000 1,51,000। ये है जो वेतनमान जो है। एज लिमिट है 30 से 40 है विशेष कार्याधिकारी के लिए, संपादक 21 से 40, वृत्त लेखक 22 से 40 और बाकी जो है सभी पदों के लिए 21 से 40 है, अनुसेवक के लिए 18 से 40 है। इसके बाद ये आयु सीमा में छूट वगैरह दी हुई है। तो ये तो थी मूल विज्ञापन। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो कि सप्लीमेंट्री
विज्ञापन जारी किया गया है, सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन। जो उसमें चेंजेज हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन 27 सितंबर को जारी किया गया है। इसको अपने ध्यान से समझिएगा। कहा गया है मूल विज्ञापन के प्रस्तर 6, 11, 12 और 15 में निम्न प्रविष्टियां बढ़ाई गई हैं, यानी इसको उसी में ऐड कर दिया गया है। तो 6 में क्या है, एआरओ के पद जो है वो बढ़ाए गए हैं, यानी आरओ के पद के साथ साथ अब एआरओ के भी पद हैं। 23 पद हैं, इसमें से 11 अनरिजर्व, 6 ओबीसी, 4 एससी और ईडब्ल्यूएस के 2 पद हैं। शैक्षिक अर्हता में देखिए एआरओ के लिए किया गया है। देखिए पहली बात तो यह है कि ग्रेजुएशन, दूसरा ओ लेवल और तीसरा हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट। ये एआरओ की शैक्षिक अर्हता हो गई। ये उस नोटिफिकेशन में नहीं था चूंकि उसमें पोस्ट ही नहीं थी। इसके बाद वेतन जो चेंज की है एआरओ का है 44,900 से 1,42,400 और आयु सीमा जो है 21 से 40 साल की गई है। तो ये था। अब इसके बाद देखिए आपका पेपर जो है प्री के 100 होंगे मार्क्स और 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जीएस 50 और सामान्य हिंदी के 50, जबकि रूटीन का जो एआरओ का होता है उसमें 140 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीएस के होते हैं और 60 हिंदी के होते हैं। यहाँ जो है दोनों का बराबर है, तो जिनकी हिंदी अच्छी है उनका जो है बहुत अच्छा चांस है इसमें। इसके बाद ये सिलेबस दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, तो ये सब तो आप जानते ही हैं। अब एआरओ के लिए जो है फिर इसके बाद आया है रिटन एग्ज़ाम होगा। मेन के बाद, प्री के बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा, पहला जो है जीएस का होगा 140 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे का। दूसरा सामान्य हिंदी का है 60 क्वेश्चन और ये 1 घंटे का होगा, तो 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। और ये जो है आपका जो है, जो अब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे तब उसके बाद जो है ये मेंस का एग्ज़ाम होगा। इसका भी सिलेबस ये दे दिया है। और इसके बाद ये दिया हुआ है कि बस यही चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण थी। इसमें जो है आपको ये जो सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1। अब आइए बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन 2 के बारे में। ये द्वितीय अनुपूरक है, ये 1 अक्टूबर को जारी किया गया है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में बदलाव है, निम्न निर्णय लिए गए हैं। पहला दिया है वृत्त लेखक पर माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटर परीक्षा के समकक्ष उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे, यानी क्वालिफिकेशन का दायरा इन्होंने बढ़ाया है, पहली बात। दूसरी बात यह है एआरओ के लिए जो है शैक्षिक अर्हता में जो है ओ लेवल या उसके समकक्ष, तो अब ओ लेवल के समकक्ष किसे माना जाएगा ये क्लियर कर दिया है। अभी तक ये बात क्लियर नहीं थी और इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन हुआ है 2017 में। तो ओ लेवल का मतलब होता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा इन सीएस या डिग्री इन सीएस या कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस यानी बीसीए या एमसीए हों, तो ये सभी ओ लेवल के पात्र होंगे। बाकी शर्तें, शुल्क वगैरह ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ रहेंगी। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, डेट कर दी गई है 21 अक्टूबर फॉर्म फिलअप करने की। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो अनुपूरक 2 में ही दिया हुआ है। देखिए अप्लाई करने की लास्ट डेट ये आपके सामने है, अनुपूरक 1 में दिया है। परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर। पहले ये डेट थी 12 अक्टूबर, अब इसको बढ़ा करके 21 अक्टूबर। पहली चीज़ तो ये नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान की देने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, जो एआरओ का पद बढ़ाया है उन्होंने, तो इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी इसका जो मेन होगा, देखिए आरओ एआरओ जो आप यूपी का जो है, जो आपने 2016 या 17 का दिया है, उसमें जो मेन है एआरओ का वो डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन यहाँ जो एआरओ का जो मेन होगा वो ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। 140 क्वेश्चन 100 और 140 अंक, 60 क्वेश्चन 60 अंक, यानी जैसे कि आपने अभी 2016 या 2017 का प्री दिया है, एग्जैक्टली ऑन द सेम पैटर्न एआरओ का मेंस का एग्ज़ाम होगा। काइंडली नोट इट डाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।